नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर सुभाष स्टेडियम के साथ वीआईपी रोड की हालत दिखाने के लिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीआईपी रोड है ये, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं पीछे, ये पीछे दिखाएं कि इस रोड की हालत। ये देखिए पूरी तरह से ये रोड टूट चुका है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 1 की पार्षद, पूर्व पार्षद प्रीति खजूरिया, 5 साल तक वो यहाँ पे पार्षद रही। उनके समय में 2 बार इस रोड को बनाया गया था। एक बार तो पूरी तरह से ब्लैक टॉप किया गया था पूरे रोड को, उसके बाद पैचअप भी किए गए, यहाँ पर कहीं कहीं पे पैच थे वो भी ठीक किए गए। और एक आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि यहाँ पर सामने जो गेट लगाया गया था, लोहे के एंगल लगाए गए थे, पूरी तरह से उसे कवर किया गया था कि बड़ी गाड़ी एंट्री ना करे। जैसे कि टिप्पर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती थी, उनसे निकलने से रोड को ज़्यादा नुकसान होता था, लेकिन वो भी लगाए गए थे, लेकिन अब वो भी तोड़े गए हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा पूर्व पार्षद प्रीति खजूरिया से भी, उनसे भी बात करना चाहूँगा, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि मैम क्या कहेंगी आप कि आपके समय में 2 बार इस रोड को बनाया गया, वीआईपी रोड इस रोड का नाम रखा गया है, लेकिन अगर बात करें तो इस रोड की अब हालत जो काफ़ी खस्ता बनी हुई है। कई बार स्कूटर यहाँ पे गिरते हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं रिप्रेजेंटेटिव इस वार्ड में थी तो मैं इस वार्ड के लिए मेरी प्रायोरिटी थी कि काम हो, और मैं सड़क को टेकअप भी किया था। उसके बाद जो सड़कों की हालत हुई है, मैं सबसे ज़रूरी जो कहती हूँ, इस शहर की जो सड़कों को जो ख़राब करने में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन मैं बोलूँगी योगदान रहा है, वो रहा है यूईडी का। यूईडी ने अपने काम करने और रोड को रिस्टोरेशन की पॉलिसी भी थी, पर रिस्टोर नहीं करना, अपने पैसे बचाने और छोड़ के चले जाना। हमने बोल बोल के रिस्टोरेशन करना, उन्होंने तो पैच वर्क में कर देना। फ़ाइन, वो करवाया 2 बार, वो भी करवाया। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने फिर से मेन होल जो उनके पिछली बार रह गए, वो फिर दोबारा उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पहले रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट कैसे करना है, कभी बनाते हैं, कभी रह जाता है, फिर बनाते हैं, फिर सड़क तोड़ दी। तो ये मैं कहती हूँ कि कैसे ऑफिसर्स, कैसे जेई, कैसे एज यूडी में बैठे हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से काम कैसे लेना है, और कैसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने काम लिया है, उनको ये नहीं पता कि शहर में हमें काम किस तरीके से करना है। काम होते हैं बेहतरी के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, उन्होंने लोगों को राहत नहीं दी, लोगों को परेशान कर दिया। दूसरा एक कॉन्ट्रैक्टर जिसने काम लिया था वो थे मिस्टर सरीन, और वो पंजाब के थे। एक तो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, फिर वो काम ले लेते हैं, फिर वो आगे सबलेटिंग कर देते हैं। सबलेटिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि काम किस एरिया में किस तरीके से करना चाहिए। वो आके काम करके चले गए। 3 साल उन्होंने सड़क को मेंटेन करना था, 3 साल। वो 1 साल में काम करके चले गए। उसके बाद मैंने लेटर्स दी, उन्होंने इस सड़क को मेंटेन नहीं किया और उन्होंने ये काम छोड़ दिया। उनकी कोई सिक्योरिटी मनी पड़ी थी, उस सिक्योरिटी मनी से ये काम भी नहीं हुआ, वो भी पता नहीं कहाँ पर पड़ी हुई है। ये डिपार्टमेंट को देखना है कि जो सिक्योरिटी मनी किसी कॉन्ट्रैक्टर की रह जाती है तो उसी को फिर हमने लगाना है। फिर इनका इसमें एक पीडब्ल्यूडी का एक प्रोग्राम है, पॉट होल्स बनाने हैं। पॉट होल्स पीडब्ल्यूडी को क्या पूरे शहर में नहीं दिखते? पॉट होल्स का मतलब क्या है या उसको क्या, ये कुछ एरियाज़ को बार बार मेंटेन करते हैं। क्या पूरा शहर उस पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है, या सिर्फ कुछ 1-2 लेन्स या 1-2 एरियाज़ ही आते हैं? ये डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर बता सकता है। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे काम करेंगे और थोड़ा सा काम करके चले जाएंगे, डिपार्टमेंट को भी देखो, सरकार को, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हिंदुस्तान में कहीं भी हो उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। किसी भी एरिया में अगर वो काम कर रहा है, आज वो सड़कें बना रहा है, कल वो कहीं और कुछ और काम ले रहा है, तो वो तो यहाँ जस्टिस नहीं कर पा रहा, वहाँ जस्टिस कर रहा है, उसको तो बिल्कुल हिंदुस्तान के उसमें से कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट में से ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, ताकि बाकियों को सबक मिले कि हम जो काम कर रहे हैं, जो पैसा उन्हें मिल रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मुफ्त में काम नहीं कर रहा, सरकार वो पैसा दे रही है उस काम करने के लिए, और वो पैसा किसका है? लोगों का टैक्स का पैसा लग रहा है। तो लोगों का टैक्स का पैसा अगर ऐसे बर्बाद होगा तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या करना है? उनको तो इमीडिएटली दुकानें खोल के दे दीजिए, और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बिल्कुल कैंसिल हो जाने चाहिए। तो आज भी मेरी डिपार्टमेंट को मैं बार बार जाती हूँ, बार बार लेटर देती हूँ और प्रायोरिटी पे बोलती हूँ कि इस सड़क को कराओ, क्योंकि इस सड़क के साथ स्टेडियम है। स्टेडियम में लोग खेलने आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब आते हैं, और इवेंट्स भी होते हैं यहाँ पर। और इसी स्टेडियम की, इन बच्चों की स्पोर्ट्स स्टेडियम की सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर गेट बनवाया था, सो दैट बड़ी गाड़ियाँ ना आए, सबकी सेफ्टी के लिए। आप इमेजिन कीजिए, जेसीबी वालों ने वो भी तोड़ दिया गेट। तो हमें डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा करना है अपने शहर के लिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ ध्यान नहीं देना। तो जो ऐसे जेसीबी वाले हों या ऐसा कोई भी बंदा हो, उनकी भी लाइसेंस रद्द होने चाहिए, जो शहर को तोड़ फोड़ में ज़्यादा विश्वास करते हैं और जो शहर के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन देने में कम विश्वास करते हैं। तीसरा मैं ये कहूँगी, सड़क बनती है, स्टेडियम का एरिया था,
आप देख रहे हैं यहाँ वेस्ट मटेरियल पड़ा है, जिसके घर का वो कचरा यहाँ पर फेंक जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्टेडियम है, इकलौता स्टेडियम है पूरे शहर में, इस स्टेडियम को भी हमने थोड़ा सा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ ऐसे लोगों को भी, ऐसे जो टिप्पर ट्रक आते हैं, उनके भी लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमें मटेरियल कैसा है। तो दो तीन बार हम स्ट्रिक्ट होंगे और उन्हें पता चलेगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो फिर शहर बेहतर होगा। बट हाँ, मैंने इस सड़क के लिए फिर भी टेक ओवर किया हुआ है। तो डिपार्टमेंट के एक्शन साहब ये कहते हैं कि मैडम आफ्टर 5th और 6th के बाद ही ये काम होंगे, कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है, जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाता। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं मेरे एरिया, मेरे वार्ड में जो भी काम है उसको मैं आज भी टेकअप कर रही हूँ, डिपार्टमेंट के पास जा रही हूँ, लेटर्स दे रही हूँ। पर काम करना है सरकार जो यूटी सरकार है। तो एलजी साहब को भी देखना चाहिए कि सरकार, अगर पैसे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, पैसे नहीं हैं तो लोगों को झूठे वादे ना दिखाएं और कॉन्ट्रैक्ट ना दें। उनको बता दीजिए वी डोंट हैव फंड्स, तो ऐसे ही चलेगा शहर। आपने देखा कि ये थी प्रीति खजूरिया जी, पूरी जानकारी इनकी ओर से दी गई है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है, लेकिन वो भी सही तरीके का काम उनकी ओर से भी नहीं किया जाता है। लेकिन कई बार जिस तरह से इन्होंने बताया कि लोहे का जो गेट लगाया गया था कि बड़ी गाड़ी एंट्री ना करे, उससे भी जेसीबी मशीन द्वारा तोड़ा गया है। देखिए, नुकसान किसका, ये हम लोगों का नुकसान है। और लोग यहाँ पे जो मलबा फेंक जाते हैं, अपने घर का जो कूड़ा कचरा रहता है वो साइडों पे रखा जाता है, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों को भी एक सबक मिले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस रोड की जो बात है, वो ये कह रहे हैं कि कई बार लेटर दे चुके हैं और कहा गया है कि जल्दी इस रोड को दोबारा से, इस रोड को बनाने की जो इनकी जो मांग है उसे पूरा किया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।